को। आपके पास सरकार है, गांधी भी नहीं बचा पा रही। आपके पास सरकार है, किसी के खिलाफ भी आप आरोप लगा सकते हैं। 2014 से आपकी सरकार है, आपने क्या रुआ उखाड़ लिया। इलाहाबाद में एक भवन है, आनंद भवन, जहां देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती थी। वहां पूरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते थे और पूरी उनकी जमानत होती थी, उनकी लड़ाई लड़ते थे। पंडित मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी। उस भवन को, जो करोड़ों रुपए का भवन है, देश के नाम उन्होंने समर्पित कर दिया। इंदिरा जी ने म्यूजियम बन गया उसका, पता है सबको। तो देश को समर्पित कर दिया। ठीक। हाँ। आज दिल्ली में जो पंडित जी प्रधानमंत्री रहते थे, त्रिमूर्ति भवन, उस भवन को पंडित नेहरू ने अपने पैसे से, अपने घर के पैसे से बनाया था और देश के नाम समर्पित कर दिया। ईडी इस बात की क्यों नहीं ले रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुनने का प्रयास करिए। तो जो व्यक्ति 3-3 प्रधानमंत्रियों का परिवार है, जो करोड़ों रुपया इस देश, करोड़ों रुपए की जमीन इस देश के नाम समर्पित करता है, वह व्यक्ति, वह परिवार जमीन के मामले में चोरी नहीं कर सकता है। आप ये कहें तो ईडी भ्रष्टाचार भ्रष्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से ईडी, जब जब मोदी डरते हैं, ईडी का प्रयोग करते हैं। ये मोदी का निशाना है गांधी परिवार। देश का सबसे निष्पक्ष संस्थान है ईडी। ठीक, मैं आपकी बात मानता हूं। अगर ईडी निष्पक्ष है तो यही नरेंद्र मोदी जी आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा करोड़ों रुपए का घपला किया है, चोरी किया है। आज जब बीजेपी में शामिल हो गए, मोदी के साथ हो गए, तो ईडी ने उनकी जांच क्यों नहीं की? यानी आप ये कहना जो मोदी में शामिल हो गया वो ईडी के साथ नहीं होगा। और जो ईडी उस बात को नहीं छूती है, उसकी जांच नहीं करती है, जो नरेंद्र मोदी के वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। और तो इतना नहीं, आप चलिए महाराष्ट्र में अजीत पवार के बारे में, यही नरेंद्र मोदी कहते थे कि अजीत पवार से भ्रष्ट इस देश में कोई नहीं है। अरे डर कर तो आप लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। सवाल ही नहीं उठता है। आपने बोला ईडी दफ्तर जाएंगे, एक बैरिकेड तो लांग नहीं पाते। आप बताइए। हाँ। यही लोकतंत्र का खूबसूरती है। अच्छा। कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रही है, हाँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही है, हाँ। तो यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आपकी पार्टी के नेता, वो बुढ़ा जो है टोपी लगा करके रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को हटाने के लिए, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आंदोलन करने देती है। इसको कहते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती। आपको बोलने का, विरोध करने का आपका नैतिक अधिकार है। इतनी खामियां हैं कांग्रेस में, कहां कहां तक बख्शेगी ईडी हो या भाजपा हो? आप बताइए। हाँ। जो करोड़ों रुपया गौकशी से करने वाले लोगों से चंदा लेती है, जिनके सैंपल फेल हो जाते हैं कोरोना के दौरान, उन कंपनियों से करोड़ों करोड़ों रुपया नरेंद्र मोदी दान लेते हैं, चंदा लेते हैं, और ये बड़े ईमानदार हैं। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाते हैं। इतना ही नहीं, आप रामदेव पर आ जाइए। रामदेव लाल चंदन की तस्करी करते हैं। तरफ आप रामदेव के पास जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का हस्बैंड वाड्रा साहब को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। 22 घंटा तक पूछताछ के लिए जेल जाएंगे वो। आपके पास सरकार है, प्रियंका गांधी भी नहीं बचा पा रही। आपके पास सरकार है, किसी के खिलाफ भी आप आरोप लगा सकते हैं। 2014 से आपकी सरकार है, आपने क्या रुआ उखाड़ लिया? क्या गिरफ्तारी कर पाई? गिरफ्तारी अब तक आपने कौन नहीं कर पाई? पर शिकंजा कस रही है ईडी, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हो, आप भ्रष्टाचार की गंगोत्री में बेतहाशा डुबकी लगाते हो। कांग्रेस पार्टी में सब भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। राहुल गांधी पर आरोप है, सोनिया गांधी पर आरोप है, प्रियंका गांधी पर आरोप है। आरोप तो आप किसी को भी लगा सकते हैं। आरोप तो हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी है। आरोप तो आप बीजेपी में शामिल हो गए ना, तो ईमानदार हो गए।